एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है प्रथम चतुर्थांश। उतारते रहो क्वेश्चन। प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्या ज्ञात करें? क्षेत्र। हालांकि है बहुत आसान। यहाँ आप देखो, सबसे पहले ग्राफ खींचो। आप बोले थे ग्राफ नहीं भी खींचोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, तो बिना ग्राफ खींचे बना रहे हैं। सॉल्यूशन चूंकि लिखेंगे वक्र क्या है बाबू, y² बराबर 9x है कि नहीं। y बराबर 9x है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9x अंडर रूट 9x। नहीं, y बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो अब तुम बताओ, जब y बराबर अंडर रूट 9 है तो 9 का वर्गमूल अंदर में 1 से रखो। तुमको क्या निकालने हैं, क्षेत्रफल। क्या निकालने हैं, लोअर लिमिट कितना है, अपर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट है ना, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 4। तो सीधे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, चूंकि क्षेत्रफल बराबर समाकलन 2 से लेकर कहाँ तक, चाहे फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले, a to b y d। इतना उतारो तो जरा जल्दी से, कुछ न करना होता है, सीधे वक्र है y² बराबर 9x, y² बराबर 9x, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 4। फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। उतारो जल्दी। अब हम क्या लिखेंगे, समाकलन, ए लोअर लिमिट कितना था, अपर लिमिट y का मान 3√x और dx। यहाँ इसको आगे बढ़ाओगे तो 2 से 4 तक 3 अचर पदे बाहर निकला, √x और dx। कोई दिक्कत है? आप बताओ जरा, 3 बाहर निकाल दिए। आप बताओ √x का समाकलन क्या होता है? √x का समाकलन 2/3x के बड़ा कोष्ठ, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट। इसके आगे ज्यों बढ़ोगे तो ये 3 अचर पद को बाहर निकाल दी जाती है। x के जगह एक बार अपर लिमिट को रखा जाता है, x के जगह एक बार लोअर लिमिट। कोई दिक्कत है? आगे जब बढ़ोगे तो यहाँ 3 से 3 खत्म, बाकी यहाँ 2 और 4 का कर सकते हो 2 का स्क्वायर 3/2 माइनस 2 के पावर 3/में नहीं लिख सकते हो। अब देखो 2 से 2 खत्म,
ये हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 2 के पावर 3/2। इमें एकरा के आंसर कर सकिला जा तुम जाना इतना आंसर आ होता है। देखा जाता आ रहा है इतना, तोड़ा है इसको। देखो क्या हुआ, x की जगह एक बार 4 रखेंगे, कितना 2 पाई। अरे आंसर देखेला ना 8.1 के 2 पाई कहाँ से आज भैया 16 माइनस। अच्छा देखो तोड़ा है यहाँ पर, देखो हाँ तो वही ना कहते आंसर दिखावेला ना। देखो रूट एक्स के समाकलन क्या होता है 2/3 x के पावर 3/2। 2/3 अचर पद बाहरी निकल गया, बचा हमारा कितना x पावर 3/2। x के जगह एक बार क्या लिखेंगे x के जगह एक बार क्या लिखेंगे फिर बीच में घटाओ। अब देखो 4 को 2 का स्क्वायर कर सकते हैं गुना 3/2 में 2 से 2 के पावर 3 को 8 लिख सकते हैं। अब रही बात इसकी 2 के पावर 3/2 को ध्यान से देखना, हम 3 गुना 1/2 लिख सकते हैं। आंसर ला रहे हैं, वहाँ पर भी आंसर हो सकता था लेकिन अब आंसर दिया है, तुम लोग कह रहे हैं तो ला रहे हैं। देखो और जब लिख सकते हो तो 1/2 का मान क्या होता है रूट का मान पावर में 1/2, तो 1/2 का मान रूट नहीं होता है, यानी रूट 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। 1/2 को क्या लिख सकते हैं रूट। अब 8 दूना का -2 है, वो में गुणा होगा ना, और 2 के पावर 3 है तो 2√2 हो जाएगा। अरे 2 3 गो है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का 2√2 लिखते हैं और 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा 16 माइनस 2 दूना 4√2। आइल बा, उतार लो। उतारा जल्दी फास्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 तुम जाना के होमवर्क हो जाए, जस्ट ऐसा ही HW 3 होमवर्क हो जाए। HW कितना बाबू 3। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 4। चौथा है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त x² 16 प्लस y² 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात किससे घिरे x² 16 प्लस y² 9 माइनस 1। ये किसका समीकरण है दीर्घ। तो चलो एक दीर्घवृत्त बनाते हैं। दीर्घवृत्त बनाते आता है, चलो देखो। तो दीर्घवृत्त बनाने से पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं हम। और सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं वही इक्वेशन, चूँकि x² 16 प्लस y² 9 बराबर 1 यही है ना। x² 16 प्लस y² 9 बराबर कितना है 1। देखो दीर्घवृत्त का इक्वेशन क्या होता है कि x² a² प्लस y² b², यानी निचवा वाला जो रूप होता है वो a² और b² का होता है। नहीं,
सेम यहीं पर करेंगे हम इसको एक स्टेप, एक्स स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना? कोई डाउट इसमें? एक भी परसेंट का? अब ग्राफ खींचोगे, x पर 4 लोगे और y पर 3। x पर 4 लेते हैं, 1 2 3 4, अपना मन से 4, और y पर 2, 1 2 2 है 3 है 3, ऐसा लेते हैं हम, ठीक है। अब बना रहे हैं हम थोड़ा सा 3 हम यहाँ ही ले रहे हैं ऐसे, एलिप्स ऐसे ही नहीं बनता है जी। ठीक है, ये हमारा एलिप्स बन गया। एलिप्स मतलब क्या? दीर्घवृत्त। तो ई 4 है और ई कितना है? 3 है, x पर 4 y पर। अब कह रहा है इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये x है और ये क्या है? तो ये पूरा घिरा क्षेत्र है, इतना सारा नहीं है, इतना सारा है जी। तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पर यही हमारा क्षेत्र है ना, हम क्या करते हैं, इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये हमारा दीर्घवृत्त है, इससे जो भी क्षेत्र घिरा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, हम देख रहे हैं कि ये जितना भाग है, ये वाला जो रेड कलर वाला दे रहे हैं, उतना ही ये भी है, उतना ही ये भी है, उतना भी ये भी है, चारों इक्वल पार्ट में है। अगर एगो का क्षेत्रफल निकाल देंगे और 4 से गुणा कर देंगे तो कुल नहीं आ जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? एगो का क्षेत्रफल निकाल के और 4 से गुणा कर देंगे तो चारों आ जाएगा। तो हम सोच रहे हैं अब एगो का क्षेत्रफल निकालना कि कैसे निकालें। तो कभी भी क्षेत्रफल निकाला जाता है तो देखा जाता है कि जो एरिया है उसका लोअर लिमिट क्या है, उसका अपर लिमिट क्या है, यानी न्यूनतम मान क्या है और अधिकतम मान क्या है। अगर x अक्ष के सापेक्ष निकालोगे तो x अक्ष पर देखोगे, अगर y अक्ष के सापेक्ष निकालोगे तो y अक्ष पर देखोगे। बात मेरी समझ में आ रही है? क्षेत्रफल बिना लिमिट के थोड़े ना निकलता है। ना बताए थे कल कि कर्व में लिमिट होना चाहिए, लोअर लिमिट और। तो हम देख रहे हैं कि ये एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ देख रहे हैं x का मान 0 है, और यहाँ तक जो एरिया है यहाँ देख रहे हैं x का मान कितना है? 4 है। यही के बीच में एरिया बना है ना। बात समझ में आ रही है? इससे बाहर ना है, इससे बाहर नहीं, यानी कि जो क्षेत्रफल बना है हमारा वो 0 से लेकर कहाँ तक बना है बाबू? 4 तक। तो लोअर लिमिट हमारा क्या निकला? अपर लिमिट हो गया। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का a to b y dx। लोअर लिमिट के जगह 0 लिख देंगे, अपर लिमिट के जगह 4। अब y निकालो। अब क्या निकालना पड़ेगा तुमको? इतना उतारे हो? नहीं, उतारो जल्दी, उतारने में कमी ना करना चाहिए। अब तुम क्या करोगे? यहाँ समझ में आया है ना? ग्राफ खींचने के बाद अब इसका क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल के लिए ढूंढेंगे लोअर लिमिट, और तब देखेंगे ये जो क्षेत्रफल है x अक्ष के कितना कितना बिंदु के बीच में है। तो हम देखें कि 0 और 4 के बीच में, तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट अगर y पर निकालेंगे तो यहाँ का 0 और किसके बीच में? 3। y पर जब निकालेंगे तब, जो सेकंड फार्मूला नहीं पढ़े थे नोट में,
तो उसमें सेकेंड का कोनो काम नहीं होता, वो रेयर केस में काम आ जाता है कभी कभी। अब देखो तुमको लोअर लिमिट पता चल गया, लोअर लिमिट कितना है, तुमको अपर लिमिट पता चल गया कितना है। अब तुमको क्या पता करना है भाई, तब ना सूत्र पर लाके रखोगे। तो भाई यहाँ से निकाल लोगे समीकरण जो दिया है, समीकरण दिया है, समीकरण से शुरू करो। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर बटा में 3 स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में कितना स्क्वायर, मिटा दे इसको। अब देखो यहाँ समझ में आया, यहाँ फिर क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर तितरी का 9, तितरी का आइए 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में चचौ का नहीं हो जाएगा। बताओ वाई स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 16 गुना 9 हो जाएगा, भागा में है तो गुणा में। y बराबर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 16 गुने 9 का अंडर रूट नहीं हो जाएगा, स्क्वायर हिलने जाता है तो क्या होता है, फिर आगे हो जाएगा। इसलिए y बराबर 9 के वर्गमूल 3 16 के वर्गमूल 2 ओकरा के अंदर ही रखो। भाई ला दिल, कभी भी भाई के मान समीकरण जो देले रही ओकरे से निकली। बात समझ में आ रही है मेरी। तो यहाँ हमारा समीकरण जो दिया था एक्स स्क्वायर बटा में 3 एक्स स्क्वायर बटा में 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में 3 स्क्वायर बराबर 1। तो वहाँ से वाई का मान तिरछा तिरछी एने ओने करके लेफ्ट राइट वाई का वैल्यू ला दिए 3 बटा में 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास लोअर लिमिट भी हो गए, नहीं हमारे पास अपर लिमिट भी हो गए, हमारे पास y के मान भी हो गए, तब तो इजी हो गया। अब तो सीधे फार्मूला की ज़रूरत है, तो इसको जल्दी से उतारो ताकि हम फार्मूला लगाएं। जल्दी से उतारो। एक और फार्मूला हम लिखते हैं कि चूंकि देखो पहले सूत्र लिखते हैं, चूंकि समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के होला x बटा में 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में 2 अंडर रूट साइन इनवर्स x बटा में a प्लस c। उतारो, ये समाकलन होला, समाकलन होता है x बटा में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये होता है हमारा किसका फॉर्मूला पता है, चलो ये फॉर्मूला हमने के यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 4 से 4 तो खत्म, बचल कितना गुना अंडर रूट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बटा में 2 लिखल जाला, तो यूँ एक्स से बा एक्स बटा में का लिखा है 2 अंडर रूट जौन क्वेश्चन बा ए स्क्वायर माइनस एक्स और वे क्वेश्चन बा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर होला प्लस ए स्क्वायर के जगह बा 4 स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स एक्स बटा में ए, एक्स का 4 स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स एक्स बटा में ए के जगह कितना बा बाबू 4 आ अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0। समझ में आयल कि फिर से समझाएं? हाँ ठीक, लिमिट में कभी भी सी नहीं लिखा जाता है, कभी भी नहीं। बताए थे लिमिट में सी के नहीं लिखा जाता है कि बाबू अगर सी लिखोगे तो अपर लिमिट का सी या लोअर लिमिट का सी कट कर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में क्या करोगे तुम, आगे घटाने वाले हो, अगला स्टेप में क्या करने वाले हो, तो प्लस सी लिखेंगे ना, कहो हाँ। तो 4 का जब अपर लिमिट लिखेंगे तब सी लिखेंगे, घटाओ जब 0 लिखेंगे तब सी लिखेंगे,
तो प्लस वाला सी माइनस वाला सी से क्या होता है, खत्म। कोई और समझ में आए? तो अब है समझ में आई ले 4 स्क्वायर का है, 4 स्क्वायर का स्क्वायर ना लिखने यहाँ। अरे बेवकूफ़ बच्चे, ए स्क्वायर होता है, देखो ए स्क्वायर रहेला फॉर्मूला में, तो ए स्क्वायर लिखल जाला। 4 स्क्वायर बा तो 4 स्क्वायर, एक स्क्वायर वो एक्स्ट्रा में ना बैठा दे ना, अपना मन से। बड़का गणितज्ञ ना ही हम मतलब तू नहीं जाना आ ना, तो यही बतिया के 5 छाली लिख दिया जा, क्या दिक्कत। अब देखो मिटा दी एक नीचे वाला पार्ट के, आगे देखो। अब हमने के क्या काम बाटे कि एक बार अपर लिमिट के रखना और एक बार लोअर लिमिट के रखना। यहाँ देखना थोड़ा सा शॉर्ट कैलकुलेशन करने वाले हैं। देखो 3 x के जगह हमने के क्या रखे के बाद 4/2 अंडर रूट चचऊ का 16 माइनस x के जगह क्या रखे के बाद 4 चचऊ का प्लस चचऊ का 16/2 साइन इनवर्स 4/में अपर लिमिट। कोई दिक्कत है? माइनस क्या क्या लिखे, एक एक्स के जगह 4 लिख देनी, एक्स के 4 रखत में चचऊ के 16 हो जाई, आप प्लस चचऊ के 16/2 एक्स के जगह 4 माइनस एक बार लोअर लिमिट 0 जब रखब तो 0 ये सब 0 हो जाए, आ हेहू में 0 रखब तो साइन इनवर्स 0 डिग्री के मान 0 होला, इहो 0 हो जाए। तो एक मान का हो गई, बात समझ में आई ले? आगे हल करते हैं। 3 2 दूना का 8 दूना का 4 एक कम 16 में से 16 घटल प्लस 8 साइन इनवर्स है जी। कोई दिक्कत है? 3 गुने ऊपर वाला 2 कौन है? हाँ ला लिख देते नहीं। 2 गुना 0 प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स 1। कोई दिक्कत है? एकदम 16 में से 16 घटे तो 0, 0 के वर्गमूल 0, 0 में 2 से गुणा हुई तो मतलब क्या दूना लिखल तो क्या हो गई, अनपच कर देता तुम जना के। साइन इनवर्स 1 के मान पाई/में 4 दूना का 4 इकाई एक जना देखा 13 बोलता हूँ, लिख दिया 16 लिख दिया, 4 बेसी बढ़ा दिया, 1 बेसी बढ़ेला में क्या बैठे नंबर जहाँ 100 देवे के 200 दे दिया सन। हाँ मान लो अगला परीक्षा नहीं देवे जीव तो पास हो जीव उतार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? 6। टाइम कितना हो रहा है जरा बताना हमको। चलो 6 को समझा रहे हैं हम। कह रहा है दिया है, ध्यान से देखना, इसका सॉल्यूशन ही शुरू कर रहे हैं हम। क्वेश्चन आ लिख रहे हैं, दिया है प्रथम चतुर्थांश। क्या बाबू? फिर दिया वृत्त x² प्लस y² बराबर 4। फिर दिया रेखा x बराबर √3y। फिर दिया x अक्ष से घिरे क्षेत्र का
घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर व्हाट, बराबर व्हाट, किससे? प्रथम चतुर्थांश में वो जो क्षेत्र घिरेगा किस चतुर्थांश में होगा? समझ में आ रही है? अभी ना कि दूसरो चतुर्थांश में घिरल बा तो ओकरो के ले लिया जा ना, कौन क्षेत्र के लिए ले? प्रथम में, द्वितीय तृतीय चतुर्थ में ना। वृत्त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4 होखो। कहे के मतलब एक त्रिज्या का हो जी जानता जा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, त्रिज्या 2 हो जाए ना। बतैले रही मूल बिंदु से जो वृत्त खींचा जाएगा उसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर मूल बिंदु दिया रहेगा ए कोमा बी तो वहाँ होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर मूल बिंदु 0,0 हो तब वहाँ ये होता है। तो सीधा सा एक हमको डायग्राम बनाना है ऐसे, वृत्त बनाना है। वृत्त के ये जो हमारा सेंटर हो जाएगा वो 0, त्रिज्या ये हमारा हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं कितना त्रिज्या है वो 2 है ना, है ठीक है। अब एक रेखा खींचना है, पर देखो ये एरिया है हमारा। अब इस एरिया में कौन सा एरिया है वो पता चलेगा कब, जब रेखा खींचेंगे। देखो हमारा प्रथम चतुर्थांश हो गया, हमारा वृत्त हो गया, हमारा एक्स अक्ष से घिरा एक्स अक्ष भी हो गया। प्रथम चतुर्थांश का एक्स अक्ष है ना, है तो वाई अक्ष है। बस समझ में आ रही है मेरी? ये कौन सा अक्ष है? प्रथम चतुर्थांश का। अब हेने मत लेवे लगी जाए, हाई वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष की बात हो रहा है, एक्सो अक्ष हो गया, वृत्तो हो गया हमारा प्रथम चतुर्थांश। एगो अभी बचल है क्या? रेखा। तो रेखा का समीकरण खींचने आता है किसी को? नहीं आता है। कहाँ से आएगा? 10 क्लास में ग्राफ मिल रहा है तो फाड़ के फेंक दिले रह जा ना, बनले रह जा कबो बेवकूफ बच्चे ना। कहाँ ना, एकदम मासूमियत से बोलत रह ना, कहाँ बनले रहे? तो रेखा के इंग्लैंड से ग्राफ खींचल जाला। मैंने 10 क्लास में 4 ऐसे पढ़े के रहे तो 11 में 4 दूसरे आ जाला। तब कहम कि 4 लिख तो पूछबा जा कि सर कौना क्लास के 4 लिखी, 5वां क्लास के कि 6वां क्लास के? देख खूब पढ़ले रह तू, हम जानत नहीं खे। जब पढ़े के रहे तो पढ़ा स्कूल के पीछे पेंसिल न चबात रह, जब पढ़े के रहे तो देखो एली आंटी उड़ावत रहने तेरे, जब पढ़े के रहे तो बांटा के पेड़ पर चढ़ा रहा देखो। देखो तो हमने की जब भी कोई रेखा के समीकरण खींचल जाला तो इसे 2 बिंदु रही एगो रेखा खींच दिए ना। अगर हमने को 2 बिंदु मिल जाए तो स्केल से मिला के तुरंत रेखा खींच दिए, तो कोई भी रेखा ऐसे ही खींचल जाए। तो अगर हमने के y 0 रखत है, जा ध्यान रखिए जा, y क्या रखे के तो x का हो जाए, यानी एगो बिंदु हमने के मूल बिंदु हो गई। अगर हमने के y 1 रखे के तो x का हो जाता है, y क्या रखे के तो देखो 1 रखल जाए ना, तो देखो √3 जौन आई बिंदुए पे आई, कैसे आई काल बताई, हे जिगिए √3 आई। तब ये 2 बिंदु जब मिलाल है हमने के बिंदु हो गई का 1, √3 बाय बोलबा √3, ना √3, मैंने y के जगह 1 रखाइल आ x के जगह, यानी y 1 रही तो x कितना हुई। तो अब देखो ये दोनों बिंदु के हमने के मिला अगर देवे के, दोनों बिंदु को क्या कर दे के मिला देवे के, मिला देवे के। ये लमलोले बेकार है मुझे।
रेखा, ई रेखा का समीकरण क्या है? x बराबर √3y। अब हमने के देखे के देखो प्रथम चतुर्थांश में 2 गो क्षेत्र बन गई, एगो हे ना बन गई ले, एगो हे बन गई, एगो हे बन गई। कौन क्षेत्र बता दो जा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? क्यों नीचे वाला? क्योंकि x अक्ष। ऊपर वाला क्यों नहीं? क्योंकि y है। कह रहा है x अक्ष वृत्त और रेखा और चतुर्थांश से जो घिर रहा है उसी का, तो x अक्ष वृत्त रेखा और चतुर्थांश में बढ़ल ही पहला। हमने के एकर क्षेत्रफल निकाले के बाद तो ग्राफ समझ में आयल। जब ग्राफ समझ में आयल तो एकरा के उतार लजा काल एकरा के कैलकुलेशन कैलिए। शाम में खराब हो जाता है।